हाँ वाईफाई है। एक्चुअली मुझे लग रहा है शायद एयरटेल के सिम में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। चलो देखते हैं बच्चों, आज अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं। क्योंकि बच्चों देखो, हमें सिलेबस भी आगे एक फ्लो में कराना है। एक बार को सिलेबस हो जाएगा तो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, न्यूमेरिकल्स तो हम फिर करते ही रहेंगे। ठीक है। चलो, आज हम लोगों ने एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, अब हम लोग आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन देखो हमारा क्या होता है बच्चों, सुनो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है आप ऐसे करके किसी चीज को थ्रो कर रहे हो। अरे किसी चीज को ऐसे करके थ्रो कर रहे हो। और वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का मतलब ऐसे करके थ्रो कर रहे हो। अरे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब है आप एच डिस्टेंस अबव द ग्राउंड हो। आप अबव द ग्राउंड एच डिस्टेंस हो और किसी बॉडी को ऐसे करके थ्रो कर रहे हो। आई बात समझ में? तो आपका ये आ जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाता है, एच डिस्टेंस अबव द ग्राउंड हो आप, राइट। और किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हो, तो बॉडी अगेन कर्व पाथ फॉलो करेगी, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाता है। आपने यू वेलोसिटी के साथ किसी बॉडी को थ्रो किया, यू वेलोसिटी के साथ आपने किसी बॉडी को थ्रो किया, तो बॉडी इस तरह, ठीक है, एच डिस्टेंस अबव द ग्राउंड यू आर at h distance above the ground and you are throwing a body with velocity small u like this. So the body adopts the curve path. This is called horizontal projectile motion. सन्या एंड श्रेयांश पाठक आई बात समझ में? ठीक है। ठीक। तो ये सन्या, सन्या मनेजा। ठीक, कल प्रेजेंट नहीं थे तुम सन्यम? क्या हो गया था? सोन उठ नहीं पाए थे? अच्छा, आंख लग गई। अच्छा चलो, वीडियो देख ली थी ना? देखो बच्चों, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाता है। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में भी मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया है, पी पॉइंट। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y। तो जब p के x, y कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये मोशन टू डायमेंशन में हो रहा है। मोशन कैसे हो रहा है हमारा? टू डायमेंशन में। यानी कि इसने y डिस्टेंस वर्टिकली और x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर किया है। ठीक है, y डिस्टेंस वर्टिकली और x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर किया है। यही तो मतलब निकला इसका। अब आप इधर देखोगे अगर, तो बच्चों हम लोग इधर लगाते हैं, इसके अंदर भी हमारे दो तरीके के मोशन आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारी क्या है। देखो अगर मैं देखता हूं इसमें, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये अगर मैं देखता हूं तो मेरी वो क्या होगी? यूएक्स। वो यू के इक्वल होगी, क्योंकि हम बॉडी को थ्रो ही हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं। बच्चों देखो, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या कर रहे थे? एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग बॉडी को इस तरीके से थ्रो कर रहे थे, राइट। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे करके बॉडी को थ्रो कर रहे थे हम लोग यू वेलोसिटी के साथ एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। तो हमारी वेलोसिटी इधर रिजॉल्व हो जा रही थी यू कॉस थीटा में, और इधर रिजॉल्व हो जा रही थी यू साइन थीटा में। यू साइन थीटा में। ठीक, क्योंकि हम लोग बॉडी को एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड यू वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहे थे। यहां पर तो हम बॉडी को हॉरिजॉन्टली यू वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहे हैं। यहां पर हम बॉडी को कैसे थ्रो कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं यू वेलोसिटी के साथ, है ना। तो इसलिए हमारी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स ही होगी। ठीक है। और हमारी यू वाई क्या होगी? जीरो होगा इसके अंदर। इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बल्कि आप इसको ऐसे कह सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो हमारी यही होगी। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो ज्यादा अच्छा वर्ड है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो हमारी क्या होगी बच्चों? यू के इक्वल होगी। अब मैं देखता हूं, अगर इनिशियल
वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, वो हमारी कितनी आ जाएगी, 0। यहां पर अगर आप देखते हो तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u, क्योंकि हम बॉडी को थ्रू ही हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आती है सबको? अलीशा, पाखी, फिलिप, ठीक है। श्रेया इज प्रेजेंट, ठीक, वेरी गुड। श्रेया प्रेजेंट है, श्रेया। हाँ, स्नेहा, स्नेहा प्रेजेंट है, ठीक। अच्छा, लेट हो गए, समझ में आई बेटा बात स्नेहा आपको? ठीक, फाइन। ठीक है फिलिप, वीडियो देखते रहना। मैं जो वीडियो यूट्यूब में डालता हूँ वो केवल फिलिप के लिए वैसे मोस्टली डालता हूँ, ताकि फिलिप बार बार देख सके वीडियोस को। ठीक है फिलिप? हाँ, मोस्टली आपके लिए ही है ये, तो इसलिए आप जरूर देखा करो वीडियोस। चलो देखो, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी 0 हो जाएगी। अब ठीक, अब इसमें भी हमारा यही होगा बच्चों। अरे बाप रे, ये कहां से आ गया? एक इंसेक्ट आ गया बीच में। चलो देखो बच्चों, अब हम देखेंगे इसमें भी हमारा मोशन जो है वो 2 डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाएगा। हमारा जो टोटल मोशन है वो 2 डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, इसलिए वर्टिकल मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होगा। इसमें भी वैसा ही है। तो इसमें अगर मैं देखता हूं तो हॉरिजॉन्टल मोशन सबसे पहले मैंने देखा इधर, हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन अगर आप देखोगे तो वो देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। हॉरिजॉन्टल मोशन आपका कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब आप देखते हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है आपका। डिस्टेंस इधर क्या है आपका? x, डिस्टेंस x ट्रेवल हुआ, स्पीड हमारी क्या हो जाएगी इधर? ux, और टाइम t। ठीक, तो डिस्टेंस को मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू यू टी। ठीक है, अरे ux u के इक्वल होगा। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगी आपकी? यही होगी। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी क्या होगी बच्चों? u के इक्वल ही होगी, तो x ut के इक्वल आ जाएगा। इससे देखोगे तो टाइम आ जाएगा आपका x बाई यू। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। श्रेयांश पाठक आई बात समझ में? अनंजय पाठक प्रेजेंट, अनंजय प्रेजेंट है? अनंजय, अच्छा चलो ठीक। देखो बच्चों, तो x आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इधर आ जाएगा आपका, और डिस्टेंस इधर आ जाएगा स्पीड। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिसे ux से रिप्रेजेंट करा है वो u के इक्वल ही है t, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसके अंदर ये वर्टिकल मोशन। अब हमने इधर देखा वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन हमारा कैसा होता है? एक्सीलरेटेड होगा। क्यों वर्टिकल मोशन एक्सीलरेटेड मोशन क्यों होता है बच्चों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, इसलिए। तो वर्टिकल मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो आपका y इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन लगा दी, y इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन लगा दी मैंने, y इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर? इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, क्योंकि बच्चों खुद इमेजिन करो ना आप, हम लोग किसी बॉडी को थ्रू ही हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं ऐसे करके। आप किसी एक हाइट पर हो, आप छत पर हो, आपने घर की छत पर हो और पत्थर फेंक रहे हो, अपने घर की छत पर हो और एक ऐसे करके पत्थर फेंक रहे हो, तो जब आप पत्थर फेंक रहे हो तो आप वर्टिकल फेंक ही नहीं रहे हो, हॉरिजॉन्टली ही फेंक रहे हो, जिसकी वजह से बॉडी ऐसे कर्व पाथ फॉलो कर रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है।
तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, 0, और ये आ जाएगा प्लस हाफ जी, टाइम की जगह एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर मैंने पुट कर दिया। ये आ जाएगा आपका यूजिंग फर्स्ट, इसको मैं इधर लिख देता हूं क्या, यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने इधर यूज कर दिया, टाइम की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको आप ये भी लिख सकते हो, यहां तक आती है बच्चों बात समझ में, इसके बाद मैं इधर लिख देता हूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस y इज इक्वल टू y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, सो इट इज पैरा, क्योंकि देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, जितनी वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हो वो भी कांस्टेंट, तो आप कह सकते हो इसको y इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू क्या कह सकते हो, कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू कांस्टेंट और इधर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपका कितना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, सो इट इज पैराबोलिक इक्वेशन, सो इट इज पैराबोलिक इक्वेशन। ये आपकी यानी कि चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो चाहे एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन हो, पाथ आपका पैराबोलिक पाथ होता है। जो कर्व पाथ होता है वो कर्व पाथ कौन सी शेप का होता है, पैराबोला शेप का होता है। आई बच्चों यहां तक बात समझ में सबको? स्नेहा ठीक, एक बार फिर से समझो बच्चों मैंने क्या चीज बताई है। देखो मैंने ये चीज बताई आपकी, जब आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, मतलब आप थीटा वेलोसिटी के साथ, ठीक है, थीटा एंगल विद द ग्राउंड u वेलोसिटी के साथ किसी बॉडी को थ्रो करते हो, तो वेलोसिटी आपकी हॉरिजॉन्टल और प्रोजेक्टाइल में स्प्लिट कर जाती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी u sin थीटा होती है। यहां पर क्या हो रहा है आपका, यहां पर हम लोग, आप h डिस्टेंस अबव द ग्राउंड हो और u वेलोसिटी के साथ किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हो, तो बॉडी ऐसा कर्व पाथ फॉलो कर रही है जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कह देंगे, ठीक है, क्योंकि बॉडी इस तरीके से कर्व पाथ फॉलो कर रही है। फाइन, ये मैंने एक जनरल पॉइंट P पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x ट्रेवल हो रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस y ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जैसे ux से रिप्रेजेंट करा है वो u है, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे uy से रिप्रेजेंट करा है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पर आप बॉडी को किसी एंगल पे नहीं फेंक रहे, यहाँ पर तो आप बॉडी को किसी एंगल पे फेंक रहे हो, तो जिसकी वजह से बॉडी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में स्प्लिट कर रही है। यहाँ पर आप बॉडी को किसी एंगल पे नहीं फेंक रहे हो, बॉडी को फेंक ही हॉरिजॉन्टली रहे हो, तो इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट 0, सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होगा। अब मोशन इसमें भी दो पार्ट्स में स्प्लिट कर जाएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लगता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। वर्टिकल मोशन एक्सीलरेटेड होता है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसमें डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस x, स्पीड क्या आ जाएगा आपका ux, ठीक है, स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू टाइम, तो x क्या आ जाएगा, ut के इक्वल आ जाएगा। टाइम इससे देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। वर्टिकल मोशन अगर आप देखोगे तो वर्टिकल मोशन आपका y इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन, है ना स्नेहा? ठीक है, हाँ मैंने इससे देखो फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, टाइम की जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई थी वो मैंने इधर पुट कर दी, और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, क्योंकि हम किसी एंगल पे बॉडी को नहीं फेंक रहे हैं, हम लोग फेंक ही उसको हॉरिजॉन्टली रहे हैं, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है आपकी, u बाई 0 इंटू टी प्लस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, g कांस्टेंट 2u स्क्वायर कांस्टेंट, तो y इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, यानी कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है। तो चाहे एंगुलर प्रोजेक्टाइल हो चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो, आपका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। आप कह सकते हो ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ इज पैराबोलिक, ये एक अंग्रेजी का वर्ड है, इसे लिख लेना जरूर।
चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लिया सबने? ठीक है, श्रेयांश पाठक स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, वेरी गुड। ठीक, अब देखते हैं बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो इधर ले लिया, अब हम लोग इसके अंदर तीन चीजें पता करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स में करा दे रहा हूं आज ही। आप कह सकते हो ट्रेजेक्ट्री ऑफ पैराबोलिक, ट्रेजेक्ट्री ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ट्रेजेक्ट्री का मतलब शेप ऑफ पाथ, तो शेप ऑफ पाथ इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। अब देखो इसके अंदर भी हम लोग तीन चीजें निकालेंगे, सबसे पहले फ्लाइट टाइम, मैक्सिमम हाइट और रेंज। और क्या निकालेंगे हम लोग? रेंज। यस, दो बच्चों मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है उसे हम लोग रेंज कह देते हैं। जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है उसे हम क्या कह देते हैं? रेंज। ठीक, सबसे पहले फ्लाइट टाइम की एक्सप्रेशन देखते हैं। फ्लाइट टाइम का क्या मतलब होता है कि कितने टाइम तक बॉडी एयर में रहती है, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिमेन इन एयर, या फिर टाइम टेकन बाय द बॉडी ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फ्लाइट टाइम आपका क्या होता है? देखो सबसे पहले फ्लाइट टाइम देखते हैं बच्चों। H इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इस तरीके से इसको देख लिया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप देखोगे H इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 होगी, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इधर देखोगे H आपका क्या आ जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। तो इससे देखोगे अगर आप, तो आपका बच्चों क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर इधर आ जाएगा आपका 2h बाई जी, और टी कितना आ जाएगा आपका? अंडर रूट में 2h बाई जी। ठीक है, हाइट तो आपको पता ही है, अरे आप जितनी ऊंचाई पर बैठे हुए हो ग्राउंड से, ये तो आपको पता है, तो इससे टाइम निकल आता है हमारा, फ्लाइट टाइम ये आ जाता है हमारा। ठीक है, अंडर रूट में 2h बाई जी, सिंपल ही है, ये हमारा फ्लाइट टाइम हो जाता है। ये बात समझ में आई श्रेयांश पाठक एंड सन्या मनेजा? गुड। ठीक, ये हमारा फ्लाइट टाइम। ठीक, अलीशा आई बात समझ में? अलीशा, गुड। ठीक, ये हमारा आ जाता है बच्चों फ्लाइट टाइम, सिंपल ही है ये। हाइट निकालने की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि हाइट तो हमें दिख ही रही है इधर h, तो इसमें हम लोग दो ही चीजें निकालेंगे बस, फ्लाइट टाइम और रेंज। रेंज हम लोग निकालेंगे, ये हमारा इधर आ जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल रेंज देखो हमारा क्या होगा बच्चों, सुनो। हॉरिजॉन्टल रेंज आप देखोगे, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो रेंज आपका क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मोशन की वजह से प्रोवाइड हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा आपका। तो रेंज आपका क्या आ जाएगा? स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू फ्लाइट टाइम। तो यूएक्स यू के इक्वल है, फ्लाइट टाइम आपका अंडर रूट 2h बाई जी है, तो ये आपका इधर आ जाएगा रेंज, ये आपका इधर रेंज आ जाएगा। जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा रॉकेट लॉन्चर होता है ना, अरे जो रॉकेट लॉन्चर देखा है ना आप लोगों ने, रॉकेट लॉन्चर जो लोग कंधे पे लगाते हैं, कंधे पे रॉकेट लॉन्चर लगा के जो फायर कर देते हैं, तो उसमें हमारा वो कर्व पाथ ही तो फॉलो करता है, क्योंकि डिस्टेंस अबव द ग्राउंड है,
उसके बाद वो आपका रॉकेट लॉन्चर कर्व पाथ फॉलो करता है, तो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग अभी इसकी रेंज के बाहर है, इसकी रेंज के अंदर है। रॉकेट लॉन्चर की रेंज के बाहर है, रॉकेट लॉन्चर की रेंज के अंदर है, ऐसे करके जनरल टर्म हमारे यूज होते हैं ना। तो ये ठीक है, जैसे वो बॉर्डर पिक्चर में थी ना, बॉर्डर पिक्चर में सनी देओल जो ऐसे रॉकेट लॉन्चर लेकर, देखिए बॉर्डर पिक्चर स्नेहा। बहुत पुरानी पिक्चर, अच्छी पिक्चर है वैसे वो, तो हमारे टाइम की है। उसमें क्या था हमारा वो रॉकेट लॉन्चर जो होता है वो आपका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो उसमें हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं कि रॉकेट लॉन्चर हमारी अच्छी क्वालिटी का है कि उसकी रेंज ज्यादा है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला किया जाता है। दो ही चीजें इसमें निकालेंगे, यहाँ तक आती है बच्चों बात समझ में? बाकी ठीक। अब देखो बच्चों, हम लोग इसमें करते हैं, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ही करते हैं बस हम लोग, बस हमारा इतना सही कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे और समझ में आ जाएगा। तो ये आ जाता है आपका, देखो बच्चों, अच्छा इसमें ये देख लो, हमारी हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म रहता है, तो बच्चों हमारी फाइनल हॉरिजॉन, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिमेन सेम। ये चीज ध्यान में रखना, सिंस हॉरिजॉन्टल मोशन रिमेन यूनिफॉर्म, सिंस हॉरिजॉन्टल मोशन रिमेन यूनिफॉर्म, सिंस हॉरिजॉन्टल मोशन रिमेन यूनिफॉर्म, सो आपकी फाइनल वेलोसिटी जो होती है, फाइनल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये खत्म हो गई। फाइनल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो आपकी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम रहती है, तो मैं कह सकता हूं सो फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि यू के सेम रहती है। ठीक। अब आप देखोगे तो फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ जाएगी बच्चों, देखो उसके लिए मैंने यू वाई प्लस जी टी लगा दिया। इधर मैं प्लस क्यों लगा रहा हूं, इधर भी प्लस लगाया था, इधर भी प्लस लगाया क्योंकि ये डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। जो हमारा एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन था उसके अंदर अपवर्ड हो रहा था, इसलिए माइनस लगा रहे थे। यहाँ पे इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन आपका आ जाएगा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन प्लस जी टी। अब आप देखोगे बच्चों, चलो पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, यहां तक ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक। इसके आगे से कंटिन्यू इधर कर रहा हूं मैं। देखो तो आपका कितना आ जाएगा, वी वाई, ये कितना आ जाएगा आपका, यू वाई इधर आ जाएगा 0 प्लस जी टी। यू वाई तो 0 था आपका, तो वी वाई इधर जी टी के इक्वल आ जाता है। ये आ जाती है आपकी फाइनल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सॉरी फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन ये आ जाती है आपकी। अब आप देखते हो बच्चों, तो नेट वेलोसिटी हमारी यहाँ पर देखो क्या आ जाएगी। अच्छा यहाँ तक तो आप लोगों ने इधर देख चुके हो। अब आप इधर देखते हो, इसके बाद में अगर इधर इसको देखता हूं, नेट वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी, जिस वेलोसिटी के साथ ये नीचे गिरेगा वो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, देखो ये तो हमारा इधर vx है और ये हमारा इधर क्या है, vy है।
ये हमारा इधर है वी वाई, ये हमारा इधर वी वाई है, ये हमारा इधर वी एक्स है, तो ये हमारा वी है। तो अब आप देखोगे नेट वेलोसिटी with which body strikes the ground, with which body strikes ground, जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी ग्राउंड को टकराएगी वो वाली वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, वो वेलोसिटी आपकी ये है ना, जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी ग्राउंड को टकराएगी वो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, अंडर रूट में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। बच्चों कंफ्यूज मत हो, देखो सारे न्यूमेरिकल्स जिस तरीके से आप करते जाओगे आपको समझ में आता रहेगा। सिंपल सी चीज है, हम लोगों ने इसमें रेंज देखी, हम लोगों ने इसके अंदर फ्लाइट टाइम देखा, फिर हम लोगों ने देखा हम लोग बॉडी को थ्रू ही हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, तो हमारा इनिशियली जो है हमारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है। हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म रहता है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वही होगी जो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, यानी कि जिस वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहे हैं वही वेलोसिटी u। अब हम लोग देख रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, क्योंकि अब तो हमारा मोशन 2 डायमेंशन में चल रहा है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइमल्टेनियसली हो रही है मोशन। फिजिक्स इमेजिनेशन की चीज है, काफी इमेजिन करो। तो आप देखोगे तो फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी जीटी आ जाएगी। अब जिस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ये जो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, आपने कोई पत्थर ऐसे करके फेंका, तो जिस वेलोसिटी के साथ पत्थर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो वो वेलोसिटी हमारी तिरछी है। वो वेलोसिटी क्या है, तिरछी। और ये रूल होता है कोई भी तिरछी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में स्प्लिट कर जाती है। ठीक, तो Vx तो हमारा u के इक्वल ही है, Vy हमारा ये है, तो अब हम लोग नेट वेलोसिटी v हमारी यही तो हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर अंडर रूट में, यही तो हो जाती है। अगर कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होती है तो जो तिरछी चीज होती है वो हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर अंडर रूट में आ जाती है, पैरेललोग्राम लॉ से। बाद में समझ में आ रही है जिन्होंने भी पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा हुआ है, श्रेयांश पाठक, श्रेयांश, समझ में आई बात ये? सन्या मनेजा, अलीशा, ठीक ठीक, अरे नहीं अभी क्लियर करो, वीडियो में तो क्लियर करना ही। देखो सिंपल सी चीज है ये, इसमें कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, देखो फाइनल वेलोसिटी ये है बेटा, एक बात सुनो। फिजिक्स देखो, जब आप कोई पत्थर आप फेंक रहे हो, मेरे हाथ में एक ये है मार्कर, मैं मार्कर इस तरीके से फेंकूंगा ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अब मेरी फाइनल वेलोसिटी जो ग्राउंड को पड़ेगी वो तिरछी है ना, ऑब्लिक है। जो ग्राउंड को जिस वेलोसिटी के साथ हिट करेगा स्टोन, वो कैसा है, ऑब्लिक है। ये बात समझ में आई? ठीक है। हाँ, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर स्प्लिट कर जाएगा, राइट। तो हॉरिजॉन्टल के अंदर स्प्लिट करेगा, वर्टिकल के अंदर स्प्लिट करेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी सेम रहती है। अभी अभी हमने देखा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है। और वर्टिकल वेलोसिटी हम लोगों ने पता कर ली इस तरीके से, वर्टिकल वेलोसिटी हमने इस तरीके से पता कर ली, ठीक है। तो अब आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर अंडर रूट में, पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया ना हमने, दिस स्क्वायर प्लस टू दिस इंटू कॉस 90, कॉस 90 जीरो, तो ये आ जाती है। स्नेहा आपको आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? ये वाला स्टेप समझ में आया? ये वाला स्टेप शायद नहीं आया होगा समझ में। स्नेहा, थोड़ा थोड़ा नहीं आया ना, क्योंकि आपने अभी, आप बस इतना समझ लो, फिर अगर नहीं आया तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी आप इतना समझ लो कि आपकी ये तिरछी है, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में स्प्लिट कर गई, तो नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर अंडर रूट में आ जाती है, ठीक है। अभी आप ऐसे करके समझ लो, ठीक। नेट वेलोसिटी आपकी इधर आ जाएगी, जितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा वो आपकी आ जाएगी। और नेट वेलोसिटी आपकी है क्या,
अंडर रूट में वी एक्स आपका यू का स्क्वायर है, वी एक्स यू के इक्वल है, और वी वाई आपका क्या आया था, जी स्क्वायर टी स्क्वायर है। ठीक है, बाकी समझ में आई बात ये। इसके बाद ठीक, ओके। अगर आपको समझ नहीं आ रहा अभी स्नेहा तो चिंता मत करो, क्योंकि आपने ये थोड़ा वेक्टर का इसमें कॉन्सेप्ट लगे। यहां तक समझ में आया स्नेहा? बस ये चीज नहीं आई होगी, असल में ऑब्लिक है तो ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में स्प्लिट कर गई, तो नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर अंडर रूट में ये आ जाता है। अच्छा, अब जितने एंगल पर ये ग्राउंड को हिट करेगा वो भी हमें निकालना होता है। तो वो देखो हमारा किस तरीके से निकलता है, जितने एंगल पर, ये मैंने इधर एंगल पता कर लिया है बीटा, एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, एंगल एट विच बॉडी strikes the ground, angle at which body strikes the ground। देखो तो वो क्या आ जाएगा आपका, देखो एंगल एट विच बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, बॉडी कितने एंगल पे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, क्योंकि तिरछी चीज है ना, तो उसमें हम लोग इधर टेन बीटा लगा देते हैं। मैंने बताया था टेन बीटा, टेन बीटा क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, जिसके साथ एंगल कंसिडर नहीं हो रहा होता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसके साथ एंगल कंसिडर हो रहा होता है। तो टेन बीटा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एंगल Vx के साथ कंसिडर हो रहा है तो Vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंगल Vy के साथ कंसिडर नहीं हो रहा है इसलिए Vy वर्टिकल कंपोनेंट। तो tan बीटा क्या आ जाएगा, Vy आपका gt है, Vx आपका u है। तो आपका ये आ जाएगा इधर tan बीटा, हम लोगों को इससे पता लग जाता है, tan बीटा ये पता लग जाता है, मींस आप कह सकते हो ठीक इतने एंगल पर बीटा इक्वल टू हमारा इधर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स gt बाई u विद Vx, या विद हॉरिजॉन्टल या विद Vx। ठीक है, ये आपका एंगल आ जाता है। ये बात समझ में आई? बाकी बच्चों को जिन्होंने वेक्टर्स पढ़ रखा है उनको समझ में आ रहा है ये चीज? यहां से लेकर यहां तक थोड़ा वेक्टर का रूल लग रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक ये बताओ, बाकी आपको समझ में आया पूरा अच्छे से? ठीक, संध्या मनेजा, फिलिप, श्रेयांश पाठक। ठीक, संयम, श्रेयांश पाठक अच्छे से आ गया, श्रेयांश पाठक कोई प्रॉब्लम? अलीशा, क्लियर या नहीं है क्लियर? क्लियर ना, वेरी गुड। आपने भी वेक्टर्स पढ़ा हुआ है ना आखिर, इसलिए। अच्छा, और स्नेहा आपको आ रहा है थोड़ा बहुत, ये चीज समझ में आई? ये वाला, ये वाला, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ये वाला। देखो ऐसा होता है, सबसे पहली बात तो ये चीज समझो, ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, और वैसे कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। समझ सकते हो तो अभी समझ लो, वरना जब मैं वेक्टर का रिवीजन कराऊंगा तब आ जाएगा। ऐसा होता है, ये वेलोसिटी हमारी तिरछी है। फिजिक्स का रूल होता है कि कोई भी चीज अगर तिरछी होती है, ऑब्लिक होती है, तो उसकी डायरेक्शन हम लोग एंगल पता करके पता करते हैं। कोई भी चीज अगर ऑब्लिक होती है तो उसकी डायरेक्शन हम लोग एंगल पता करके पता करते हैं। तो हमारी ये वेलोसिटी ऑब्लिक, तो इसकी हम लोगों ने देख लिया ये बीटा एंगल Vx के साथ बना रही है। ठीक है, यानी कि बीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है। तो मैंने इधर tan बीटा ले लिया। tan बीटा क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट जिसके साथ एंगल कंसीडर नहीं होता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसके साथ एंगल कंसीडर होता है। ठीक है, अच्छा अब आप देखोगे तो tan बीटा आपका क्या आ जाएगा, अब आप इधर देखते हो अगर, तो tan बीटा हमारा क्या आ जाएगा, Vy बाई Vx। यहां तक अब देखो, बीटा को इधर छोड़ दो तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इधर ले जाओगे तो tan इनवर्स में आ जाता है वो।
अगर मैंने इसके एंगल को इधर अकेला छोड़ दिया और जो ट्रिग्नोमेट्री लगी हुई है एंगल से पहले उस ट्रिग्नोमेट्री को इधर ले जाऊंगा तो वो इधर रेसिप्रोकल में आ जाएगी स्नेहा। हाँ, वो चीज इधर tan मेरा रेसिप्रोकल में आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसलिए मैं उसका इन्वर्स कर दूंगा। ठीक है, इन्वर्स करके GT/U कर दूंगा। ठीक है स्नेहा। और हाँ, और ये बन रहा है Vx के साथ बन रहा है, ये एंगल किसके साथ बन रहा है, ये एंगल Vx के साथ बन रहा है, इसलिए मैंने इधर Vx लिख दिया है विद। आई बात समझ में? हाँ, विद Vx इसलिए क्योंकि ये बीटा एंगल Vx के साथ बन रहा है ना, इसलिए लिख दिया है। अब आ गई बात समझ में? चलो ठीक बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस इतना पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का बता दिया है। दुनिया का हर क्वेश्चन आपका इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया बच्चों? ठीक ठीक। अरंजय पाठक तुम भी आ गए? अच्छा, समझ में आई बात ये? थोड़ा थोड़ा। चलो हाँ, वो थोड़ा एक्चुअली टफ। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ ये। मैं भी अगर होता तुम्हारी जगह तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी आता, क्योंकि एक्चुअली बीच से हो रहा है ना ये, और थोड़ा सा ये थोड़ा अलग पोर्शन तो है ही ये। चलो कोई नहीं। एक्चुअली यस, अब देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बच्चों हम लोग कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल्स। ये देखो, जैसे हमारा इधर पहला न्यूमेरिकल इधर क्या आ जाता है। ऐसे करके था, ये रब हो गया, ये Vx था। ठीक, ये Vy था आपका, और ये आपका इधर V था, इधर बीटा एंगल ये बना रहा था। ठीक, ये फिगर थी, ये U। अच्छा बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, देखो फिगर में बनाए रखता हूं इधर ही। पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में क्या रखा है? A hiker stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground, throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second, neglecting air resistance. Find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में क्या रखा है? एक हाइकर है। हाइकर मीन्स जो हमारी स्केटिंग वगैरह करते हैं ना, कोई वैसा आदमी है जो आइस स्केटिंग वगैरह करते हैं। वो हमारा क्लिफ पे चढ़ा हुआ है। क्लिफ का मतलब क्या होता है? चट्टान, कोई बर्फ की कोई चट्टान है उस पे चढ़ा हुआ है। और उसकी हाइट हम लोगों को 490 मीटर गिवन है। हाइट हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 490 मीटर क्लिफ की। चट्टान की हाइट हमें 490 मीटर गिवन है, और वह चट्टान पे चढ़ा हुआ है हमारा आइस स्केटिंग करने वाला। और वो एक स्टोन को फेंक रहा है 15 मीटर पर सेकंड के साथ। स्टोन को फेंक रहा है 15 मीटर पर 15 मीटर पर सेकंड के साथ, 15 मीटर पर सेकंड के साथ वो एक स्टोन को फेंक रहा है। ठीक, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड के साथ एक स्टोन को ऐसे करके फेंक रहा है वो। ठीक, अब हमें बताना है कि कितना टाइम लेगा स्टोन जमीन पर वापस आने में। स्टोन जमीन पर आने में कितना टाइम लेगा, और पता करना है हमें कि कितनी वेलोसिटी के साथ आएगा, है ना? हाँ, कितनी स्पीड के साथ ये ग्राउंड को हिट करेगा। ये गिवन चीजें हैं, ये चीज पता करनी है। फिगर मैंने बनाई रखी है इसमें कि 490 मीटर अबव द ग्राउंड, स्टोन को इतनी वेलोसिटी के साथ फेंका, कितना टाइम लेगा स्टोन जमीन पर आने में, और कितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा। तो बच्चों
सबसे पहले इसमें आप पता कर लो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो आप, और नहीं याद तो डिराइव कर लो। फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। जैसे आपका फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना यू बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, तो h इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, बताया था मैंने, क्योंकि इनिशियली फेक ही हॉरिजॉन्टली रहे हैं, तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम कितना आ जाएगा आपका 2h, 2 इधर चला गया, तो 2h बाई जी अंडर रूट। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, नहीं आप तो डिराइव कर लो, वरना डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो आप। तो अंडर रूट में 2h बाई जी, तो टाइम आपका कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट में 2h की वैल्यू 490, और g की वैल्यू आपकी कितनी है 9.8 ही लोगे, जब गिवन नहीं है तो 9.8 लोगे आप। इस पूरे को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर देखोगे तो टाइम आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 2 इंटू 4900 अपॉन 98। ये आपका टाइम कितना आ जाएगा 5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू 50, 10 सेकेंड आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, 2 इंटू 98 इंटू 5, 490 होता है, तो ये 50, तो ये 2 5 10 100, और ये आ जाएगा आपका 10 सेकेंड। तो टाइम आपका इधर कितना आ जाएगा बच्चों, 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड लगेंगे इसे यहाँ तक आने में। ठीक, 10 सेकेंड लगेंगे इसे यहाँ तक आने में। ये बात सबको समझ में आई? ठीक, अब देखो बच्चों, आपको फाइन वेलोसिटी पता करनी है, जितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पे हिट करेगा, तो बस सबसे पहले वी वाई देख लो। वी वाई का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, जी टी, नहीं आप तो डिराइव कर लो। वी वाई इक्वल टू आपका क्या होता है, यू वाई प्लस जी टी। वी वाई आपका हो जाएगा यू वाई प्लस जी टी। तो वी वाई इधर आपका क्या आ जाएगा, यू वाई, ये जी की वैल्यू 9.8, और टाइम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10, तो वी वाई ये आपका इधर आ जाएगा 98 मीटर पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी, सो v आपका क्या आ जाएगा, अभी अभी बताया था, अंडर रूट में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो ये आपका इधर कितना आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करते हो, इंक हो गई खत्म इसमें भी, तो नेट वेलोसिटी आपकी आ जाएगी अंडर रूट में वी एक्स क्या है आपका, यू के इक्वल। ठीक है, ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 98 का स्क्वायर, और अंडर रूट में इधर आप लिख सकते हो कि सिंस वी एक्स आपका यू के इक्वल ही होगा, 15 मीटर पर सेकंड के इक्वल ही होगा, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 99.1 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, इस पूरे को सॉल्व करते हो तो। बस ये चीज हमसे पूछी गई थी, इतनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा पत्थर। ये बात समझ में आई सबको? आई बात समझ में? संध्या, मनेजा, श्रेयांश, अनंजय, अनंजय को आई बात समझ में? गुड। स्नेहा, वेरी गुड। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली with a velocity of 98 meter per second from the top of a hill 490 meter high. Find the time taken to reach the ground, distance of target from the hill, velocity with which projectile hits the ground. ये हमसे पूछा गया है, यानी कि सिमिलर ही क्वेश्चन है वैसे, ये इसको करवाने की जरूरत क्या है, फिर सिमिलर ही है वैसे क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, इसको करवा देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा है
एक प्रोजेक्टाइल हमारा हॉरिजॉन्टली थ्रो हो रहा है 98 मीटर पर सेकंड के साथ। अब हमारी वेलोसिटी कितनी है? 98 मीटर पर सेकंड। 98 मीटर पर सेकंड के साथ कोई बॉडी आपकी थ्रो हो रही है ऐसे, ठीक, और 490 मीटर अबव द हाई बुलेट है, मतलब हम लोग 490 मीटर अबव द ग्राउंड है, 490 मीटर हाई पर है और एक बुलेट को फायर कर रहे हैं। 98 मीटर पर सेकंड के साथ हमारी बुलेट फायर हो रही है, ठीक, 98 मीटर पर सेकंड के साथ। तो हमें बताना है कितना टाइम लेगी बुलेट जमीन पर आने में, हमें बताना है कितनी वेलोसिटी के साथ बुलेट पड़ेगी ग्राउंड पे, और हमें बताना है रेंज कितनी आ जाएगी। क्या बताना है हमें? रेंज कितनी हो जाएगी इसकी। इसकी रेंज हम लोगों को इधर ये बतानी है, रेंज कितनी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने यही वाली इक्वेशन लगा दी, h इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2h बाई जी अंडर रूट में आ जाएगा। फ्लाइट टाइम का यही वाला फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट यही लगाया करो, ठीक है। तो अब इधर वैल्यूज पुट कर दो, टी एच की वैल्यू 490, जी की वैल्यू 9.8, तो टाइम आपका इतना ही लगेगा 10 सेकंड। टाइम आपका सेम रहेगा बच्चों 10 सेकंड। यहां तक आई सबको बात समझ में? अलीशा एंड स्नेहा, ठीक है, टाइम तो आपका इतने का इतना ही रहेगा। अब इधर आप देखोगे तो वी वाई आपको पता करना है, वी वाई भी आपका सेम रहेगा। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? जीटी के इक्वल यू वाई प्लस जी टी, यू वाई 0, तो 9.8 इंटू 10 यानी कि 98 मीटर पर सेकेंड। तो आपका बस ये फाइनल वेलोसिटी, अब नेट वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा वो क्या आ जाएगा? वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वी एक्स यू के इक्वल रहेगा आपका 98 मीटर पर सेकेंड के इक्वल, 98 मीटर पर सेकेंड के इक्वल रहेगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। तो इसे हम लोग 98 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ये चीज पता है कैसे करते हैं बच्चों? अरे 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर अंडर रूट में है, तो 98 का स्क्वायर है, अंडर रूट में ब्रैकेट में कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो इसे 98 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ये बात पता है ना सबको? स्नेहा पता है ये चीज मैंने कैसे लिखी है? ठीक, 98 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 1 लिख दोगे तो 90 है, और अंडर रूट है, अंडर रूट हटाओगे तो 98 अंडर रूट 2 आ जाएगा। इतनी वेलोसिटी के साथ वो हिट करेगी बुलेट ग्राउंड को। अब उसके बाद कितने एंगल पे हिट करेगी वैसे हमसे पूछा नहीं है। अगर आप पता करना चाहते हो तो इस तरीके से पता कर सकते हो, tan बीटा को वी वाई बाई वी एक्स होता है। tan बीटा आपका क्या होता है? वी वाई बाई वी एक्स के इक्वल होता है आपका tan बीटा, ठीक है, फाइन। तो वी वाई आपका कितना है? अगर इसमें देखते हो तो वी वाई भी आपका 98 है और वी एक्स भी आपका कितना है? 98 है। वी वाई भी 98, वी एक्स भी 98 है आपका। तो आपका tan बीटा कितना आ जाएगा? 1। तो बताओ बीटा कितना आ जाएगा हमारा? स्नेहा बताओ, अगर tan बीटा 1 है तो बीटा कितना आ जाएगा? पता है? tan इनवर्स -1, हाँ, और यानी कि 45 डिग्री, 45 डिग्री तो होगा। अरे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है tan इनवर्स 1 का मतलब है कि कितनी वैल्यू पे, बीटा की कितनी वैल्यू पे tan बीटा 1 के इक्वल हो जाए, बीटा की कितनी वैल्यू पे tan बीटा 1 के इक्वल हो जाए। तो बीटा जब 45 डिग्री होगा तभी तो tan 45 डिग्री 1 के इक्वल होगा, यानी कि 45 डिग्री विद वी एक्स हो जाएगा एंगल। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? ठीक है, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। ले लिया? सबने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? लो, अच्छा, अब रेंज निकालनी है हमें, रेंज हम लोगों ने निकाली, अब रेंज निकाल लेते हैं इसमें। रेंज देखो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। रेंज अगर हम लोग इधर देखते हैं तो देखो, ये रेंज हमारी इसके अंदर क्या आ जाएगी? तो रेंज हमारी इधर क्या आ जाएगी? रेंज इधर आ जाती है हमारी डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो ये आ जाता है हमारा कितना? u इंटू टी, ठीक है। तो u कितना है? 98,
और टाइम कितना आया था हमारा 10, यानी कि 980 मीटर। टारगेट 980 मीटर दूर होगा इस हाइट से, तभी तो टारगेट की दूरी कितनी होगी हमारी इस हाइट से, 980 मीटर। तो रेंज कितनी आ जाएगी, 980 मीटर। बुलेट 980 मीटर ट्रेवल करेगी, लगभग 1 किलोमीटर हो गया। ये बात समझ में आई कैसे पता करा है ये रेंज? एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर रेंज के लिए एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है, ओके, ठीक, फाइन, ठीक बच्चों। अच्छा एक बच्चों जल्दी से देखो, एक आपका बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो पूछा जाता है। पहले उससे पहले मैं आपको एक और न्यूमेरिकल करवा दे रहा हूँ। एक और न्यूमेरिकल हम लोग इधर कर रहे हैं। ये समझ में आए ना सबको न्यूमेरिकल्स? अलीशा आ रहे हैं समझ में? अलीशा इज प्रेजेंट? सन्यम? वॉइस नहीं आ रही? अच्छा अलीशा लीव हो गई है, ओके, चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। इस क्वेश्चन में क्या रखा है, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव अ टारगेट एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर। द एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर आवर इनवर्स। बाय हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉम्ब मिस द टारगेट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या रखा है, एक बॉम्ब एरोप्लेन हमारा फ्लाइट एरोप्लेन है हमारा, वो चल रहा है। एरोप्लेन से एक बॉम्ब ड्रॉप हो रहा है। एरोप्लेन हमारा चल रहा है और एरोप्लेन कितनी स्पीड के साथ चल रहा है ये हमारा गिवन है। एरोप्लेन हमारा चल रहा है 500 किलोमीटर आवर इनवर्स के साथ, ठीक है, 500 किलोमीटर आवर इनवर्स के साथ। तो इसे मीटर पर सेकंड में कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अनंजय को पता है ना ये वाली बात, 1 किलोमीटर आवर इनवर्स 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। अनंजय, श्रेयांश, गुड। तो हमारा 1 किलोमीटर जो होता है आवर इनवर्स, वो 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। तो अब आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका यू कितना आ जाएगा, 500 इंटू 5/18 कर दोगे तो आपका यू आ जाएगा बच्चों कितना? इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करो, इसे कौन करेगा सॉल्व? हाँ 1250/9 आ जाएगा ये, 1250/9 मीटर पर सेकंड। यानी कि एरोप्लेन इतनी स्पीड के साथ आपका चल रहा है, ठीक है। अब इसने एक बॉम्ब फ्लाई किया, जब बॉम्ब ड्रॉप किया, बॉम्ब इसने ड्रॉप किया, जब बॉम्ब ड्रॉप करेगा तो बॉम्ब की भी वही स्पीड आ जाएगी, बॉम्ब की भी वही स्पीड आ जाएगी। अगर एरोप्लेन स्टेशनरी होता तब बॉम्ब ड्रॉप होता, ठीक है स्नेहा, तब तो बॉम्ब वर्टिकल डाउनवर्ड मूव करता। अगर एरोप्लेन होता स्टेशनरी, बॉम्ब ड्रॉप होता, तो बॉम्ब स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है ऐसे। बट क्योंकि एरोप्लेन ऐसे मूव कर रहा है, एरोप्लेन ऐसे करके मूव कर रहा है, तो बॉम्ब की भी वही स्पीड होगी जो एरोप्लेन की स्पीड है। तो बॉम्ब भी एरोप्लेन वाली स्पीड के साथ ऐसे करके कर्व पाथ फॉलो करेगा। बॉम्ब भी एरोप्लेन वाली स्पीड के साथ इस तरीके से कर्व पाथ फॉलो करेगा। समझ में आई बात? ठीक। और एरोप्लेन जो है वो अपने टारगेट से कितनी ऊंचाई पर है? एरोप्लेन अपनी टारगेट से 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। 1000 मीटर बोले तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यानी कि यहाँ पर उसे बॉम्ब एरोप्लेन को गिराना है। एरोप्लेन को बॉम्ब कहाँ पे गिराना है? यहाँ पे। अरे एरोप्लेन का डायग्राम तो बड़ा बुरा बन रहा है। बॉम्ब एरोप्लेन को यहाँ पर, एरोप्लेन को बॉम्ब यहाँ पर गिराना है, बट गिरेगा कहाँ पर? यहाँ पर।
क्योंकि बॉम्ब एरोप्लेन की स्पीड के साथ मूव करते हुए इस तरीके से कर्व पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, इस तरीके से कर्व पाथ फॉलो करेगा। तो बॉम्ब गिरेगा यहाँ पर, गिरना उसे यहाँ पर है, यहाँ पर गिरेगा, तो उसके टारगेट से कितना मिस कर गया है वो हमें पता करना है, यानी कि इनडायरेक्टली हमें रेंज पता करनी है। तो बस इसके अंदर रेंज पता करनी है। रेंज आप पता कर सकते हो, सबसे पहले फ्लाइट टाइम पता कर लो। फ्लाइट टाइम, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे रहा हूं मैं। फ्लाइट टाइम का अभी 2 बार हम लोग देख चुके हैं, क्या फॉर्मूला होता है, √2h/g होता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर हमारा यही तो आ जाता है, √2h/g, है ना स्नेहा? ठीक, अब इधर आ जाता है, ठीक है श्रेयांश, तो ये आ जाता है 2। h की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 1000, और g की जगह 9.8 है, इधर 10 दे रखा है, तो g की जगह आपको 9.8 ही लगाना होगा। g की जगह आप इधर 9.8 लगाओगे। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेना फिर से, तो आपका इधर टाइम की एक्सप्रेशन आ जाएगी। ये आपका इधर आ जाएगा फ्लाइट टाइम। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका फ्लाइट टाइम कितना आ जाएगा, इस पूरे को सॉल्व करते हो तो फ्लाइट टाइम आपका आ जाएगा इधर कितना, 100/7 आ जाएगा, 100/7 सेकेंड। ये आपका इधर आ जाएगा फ्लाइट टाइम, यानी कि बॉम्ब को यहां तक आने में इतना टाइम लगेगा। अब इसकी रेंज पता कर लो। रेंज का फॉर्मूला आपको पता ही है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेंज का फॉर्मूला होता है u इंटू टी, फ्लाइट टाइम। तो u कितना है आपका, ठीक, ये आपका इधर आ जाता है रेंज। तो आपका u कितना है इसके अंदर, इतना 1250/9, और टाइम कितना है आपका, ये 100/7 है, 100/7। तो रेंज, इस पूरे को सॉल्व कर लेना, आपकी रेंज इधर आ जाएगी 1984.13, 1984.13 मीटर। ठीक है, ये आपकी इधर आ जाएगी रेंज। समझ में आई बच्चों बात? यानी कि जो बॉम्ब है, बॉम्ब यहां पर गिरना चाहिए था, बट क्योंकि एरोप्लेन इधर मूव कर रहा है, तो बॉम्ब के अंदर भी एरोप्लेन वाली स्पीड आ जाएगी, बॉम्ब के अंदर भी एरोप्लेन वाली स्पीड आ जाएगी, और बॉम्ब एरोप्लेन की स्पीड के साथ मूव करते हुए इस तरीके से कर्व पाथ फॉलो करेगा, और बॉम्ब यहाँ पर गिर जाएगा। गिरना बॉम्ब को यहाँ पर चाहिए था, बॉम्ब अपने टारगेट से इतना डिस्टेंस मिस कर गया है। तो हम लोगों ने रेंज पता कर ली कि इतने डिस्टेंस बॉम्ब मिस कर गया अपने टारगेट से। समझ में आई बच्चों बात? ये इसलिए कभी भी जब कोई भी बॉम्ब एरोप्लेन ठीक है, ड्रॉप करते हैं, तो हमेशा पहले एरोप्लेन को स्टेशनरी होना पड़ता है। ठीक है, तभी होता है ये। फाइन, ओके। तो अब हम लोग बच्चों यहाँ तक बात आ जाती है। हो सकता है तुम लोगों में से कोई अगर पायलट बने, तो पायलट बनने में मैंने जहाँ तक सुना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया जाता है। जो बच्चों आपका सिविल एविएशन का कोर्स होता है पायलट का, या फिर अगर आप लोगों में से कोई एयरफोर्स में पायलट बनता है, तो उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन काम आता है। ठीक, चलो फिर इसके बाद बाकी बच्चों हम लोग फिर कल करते हैं। आज के लिए इतना मैं समझता हूँ ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।